इन्फेक्शन पड़ा तो इसका टारगेट सेल कौन सा, एंडोथीलियम, और इसमें हमें पता है रॉकी माउंटेन स्पॉटी फीवर होता है। 81 MCQ देखिएगा, मिडल एजड नोन केस ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज, लिस्ट फॉर हीमोडायलिसिस, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स डन, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी। तो ऐसे पेशेंट को हम सब क्यूटेनियस रिथ्रोपोइटीन देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है और रिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन नहीं है। क्लियर? तो सब क्यूटेनियस देंगे, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर? अगला है एंटीरियर 2/3 ऑफ जनरल सेंसेशन इज़ कैरिड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये चीज़ बच्चों में आपको कल कह रही थी कि आपके पार्ट 1 का वो है और आपको आना भी चाहिए। कल एक बच्चे ने बल्कि बहुत अच्छी वो भी स्टडी ग्रुप में शेयर भी की हुई थी। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास अगर जनरल सेंसेशन की बात करें तो ये हमारे पास टंग है। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की जो जनरल सेंसेशन है वो लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कैरी कर रही है। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व की लिंगुअल ब्रांच कैरी कर रही है। एंटीरियर 2/3 की टेस्ट सेंसेशन यानी कि जो स्पेशल सेंस है वो करती है फेशियल कॉर्डिक टेम्पेनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। जनरल सेंसेशन ट्राइजेमिनल नर्व, जबकि स्पेशल सेंसेशन टेस्ट सेंसेशन को फेशियल नर्व कैरी करती है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टेस्ट सेंसेशन ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट की जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पे चले जाओ तो टेस्ट सेंसेशन वेगस है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब देखिएगा, टंग की हमारे पास एक जनरल सेंसेशन है और दूसरी स्पेशल सेंस है यानी कि टेस्ट है। तो इसकी डिवीज़न आपको नर्व्स की डिवीज़न पता होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलें। ACTH इज़ रिलीज्ड फ्रॉम, ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है? ऑड सेल यानी कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से ACTH रिलीज़ होता है। पेशेंट हैज़ टॉसिस एंड पिन पॉइंटेड प्यूपल्स, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? सर्वाइकल सिम्फेथेटिक चेन डैमेज। क्लियर? पिन पॉइंटेड प्यूपल्स है, टॉसिस है, सर्वाइकल सिम्फेथेटिक चेन डैमेज का है ये। अच्छा, अब देखिएगा, हमारे पास टॉसिस से रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं तो हमें 3 मेजर चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। अब पहला देखिएगा, हमारे पास है थर्ड नर्व पाल्सी। थर्ड नर्व पाल्सी में क्या होता है? टॉसिस है और मिड्रिएसिस है यानी कि डायलेटेशन है। क्लियर? जबकि टॉसिस है और मियोसिस है हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर। क्लियर? और हॉर्नर सिंड्रोम कब होता है? जब सिम्पैथेटिक डैमेज हो तब। अगर पेशेंट को टॉसिस है, प्यूपल्स नॉर्मल है, तो मिस्थेनिया ग्रेविस है। इज़ दैट क्लियर? ये पॉइंट याद हो जाएगा। अच्छा, देखिएगा, ड्रेनेज ऑफ CSF अकर्स इन, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एरेक्नॉइड ग्रेन्यूलेशंस। ठीक है, ये जो हमारे पास एरेक्नॉइड ग्रेन्यूलेशंस हैं इनके अंदर CSF जो है जाके ड्रेन होता है। द नेक्स्ट इज अ सेल वॉज ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज वर फाउंड इंडिकेटिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब आप लोगों को कल मैंने सेल वाले टॉपिक पे इवन मैंने रिकॉर्डिंग्स भी बना के आपको भेजी है, उसमें देखिएगा रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अच्छा, ये जो हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज़ बनती है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज बनते हैं। तो ये एक साइन है हमारे पास कि इरिवर्सिबल सेल डैमेज है यानी परमानेंट सेल डैमेज है। CMP सेकेंड मैसेंजर, इट एक्ट्स थ्रू रिसेप्टर्स। क्लियर? और फीमेल पेशेंट केम इन कार्डियक OPD विद कार्डियक डिफेक्ट, साइकेट्रिक बिहेवियर एंड क्लेफ्ट पैलेट इज लाइकली ड्यू टू डिओजॉर्ड सिंड्रोम। ठीक है, डाइजॉर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? कार्डियक डिफेक्ट्स हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस हैं और फिर क्लेफ्ट पैलेट भी उस पेशेंट में मौजूद है। क्लियर? अगला है कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स इन विटामिन A डेफिशिएंसी इज़, ये हमने आज अच्छा, ये है कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स इन विटामिन A डेफिशिएंसीज एट्रोफी। क्लियर? ये एट्रोपिक चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? किडनी स्टोन्स बन जाती हैं इन द प्रेजेंस इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। आज मैंने आप लोगों को विटामिन A से रिलेटेड एक इसी तरह की कोई चीज़ पढ़ाई थी, हाइपर विटामिनोसिस अल्फा पढ़ाया था, और फिर विटामिन A की डेफिशिएंसी। हाँ जी, एक्सीलेंट। हाँ, लाइसिन से रिलेटेड अगर देखें तो लाइसिन जो है वो किडनी स्टोन्स भी कॉज कर रहा था। ठीक है, गुड।
ओके। अच्छा, अगला है विटामिन ए एज प्रोफाइलैक्सिस गिवन टू अ चाइल्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, विटामिन ए हम लोग पेशेंट वैसे भी देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। ठीक है, विटामिन ए अब पेशेंट जब ये पोलियो के टीके लगाने के लिए बच्चों को आते हैं, साथ ही विटामिन ए के ड्रॉप्स भी पिला के जाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। 30 years old man sustains a left femoral fracture in a skiing accident and his leg is placed in a plaster cast. After the leg has been immobilized for several weeks, the diameter of the leg calf is decreased. तो ये क्यों हुआ है, डिसयूज एट्रोफी हो गई है। क्लियर, मेरे पैर और मेरी जो लेफ़्ट लेग है उस पर भी पूरे महीने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा था। मुझे भी बड़ी टेंशन लगी होती थी कि पता नहीं क्या होगा। हर रोज़ मैं अपना पाँव जो मुझे थोड़ा बहुत नज़र आता था पीओपी से बाहर, वो देखती थी कि मेरा पाँव छोटा तो नहीं हो गया। तो डिसयूज एट्रोफी होती है मसल्स की डिसयूज़ की वजह से। ओके। आफ्टर फिंगर कट इन स्किन बैक्टीरिया एंटर्स, इट कॉजेज, स्किन कट हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो ये क्या कॉज करेगा, इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट्स। PPD protein purified derivative tuberculin test is done to a patient after 40 hours 15 mm erythema is noted। किन सेल्स की वजह से ये एरिथमा हुआ है, ये तो हम पढ़ते हैं हेल्पर टी सेल्स की वजह से एरिथमा हुआ है। क्लियर। अगला हमारे पास है कि विच ड्रग प्रिवेंट्स IgE टू बाइंड टू मैस्ट सेल्स। तो ये हमारे पास है क्रोमोलिन। ठीक है, क्रोमोलिन क्या करता है, IgE को मैस्ट सेल के साथ बाइंड होने से इनहिबिट करता है। एम आई क्लियर। The next is 45 years old, previously normal lady start having dyspnea, dry cough, fever for 3 months, ठीक है, recovered for month 1 when she went to on a vacation। वापस वेकेशन पे गई है तो ठीक हो गई है, लेकिन पहले घर पे 3 महीने थी तो उसको इन्फेक्शन रहा है। अगेन डेवलप सिम्टम्स व्हेन शी कम बैक होम, इसका मतलब है घर में कोई मसला है ना। द मैकेनिज्म ऑफ आर सिम्टम्स आर ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन। कोई ऐसी चीज़ इसके घर में है या तो कोई पेट है या जो भी है जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन इसको होता है। क्लियर। तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, देख लें। ठीक है, अगला है इन रीनल ट्रांसप्लांट व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट टू बी डन। जब भी ट्रांसप्लांट करेंगे हम HLA टाइपिंग और मैचिंग ज़रूर करवाएंगे। क्लियर। HLA मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ये जो हमारे पास HLA टाइपिंग है वो करवाते हैं। और इसमें भी ट्रांसप्लांट में मोस्ट जो फेवरेबल कैंडिडेट होता है फॉर द डोनेशन ऑफ द ऑर्गन कौन सा होता है, किसका ऑर्गन हम लगाएं ट्रांसप्लांट करें, तो तो ये हम लगाते हैं ट्विन का। आइडेंटिकल ट्विन होना अगर तो उस ट्विन का लगाएंगे तो वो बॉडी कभी भी रिजेक्ट नहीं करती, बहुत अच्छा जो है मैच होता है। तो लगाने से पहले हमने क्या करनी है, HLA मैचिंग करनी है, HLA टाइपिंग करनी है और मैचिंग कर लेनी है। क्लियर। द नेक्स्ट इज O नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफ्यूज टू AB पॉजिटिव, व्हाट इज़ द सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन यूरिया। क्लियर। अच्छा, O नेगेटिव हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ओके। अगला है कि अ डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन OPD विद ऊजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज। तो ये हमने कल आपने उसमें मुझे नोट्स में भी भेजा हुआ था असाइनमेंट में कि ग्रीनिश डिस्चार्ज कब होता है, जब सूडोमोनास इन्वेड करे। अच्छा, लॉन्गेस्ट प्रोरिथ्रोसिटिक फेस किसका होता है, लॉन्गेस्ट प्रोरिथ्रोसिटिक जो होता है वो है एक्सीलेंट मलेरियल, एक्सीलेंट प्लाज्मोडियम मलेरियल का होता है, जबकि शॉर्टेस्ट किसका होता है, फैल्सी, एक्सीलेंट, ओके, फैल्सीपेरम का है। हीलिंग ऑफ आ क्लीन वुंड सूचर्ड बाय अ डॉक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्कार। ठीक है, जब भी हमारे पास क्लीन वुंड हील हो जाएगा तो एंड पे क्या हो जाएगा, स्कार बन जाएगा। अ पेशेंट हैज़ गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर विच ही डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कंस्ट्रिक्शन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, व्हाट इट शुड बी द इमीडिएट ड्रग टू बी गिवन। जब भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, ऐसे पेशेंट को हमने क्या देना है, IM एड्रेनालिन देना है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब देखिएगा, अब ये जो है हमारे पास
कार्डियोजेनिक शॉक होगा पेशेंट को तो हमने डोपामीन और डोब्यूटामीन देना है। एनाफाइलेक्टिक शॉक, लेट सपोज पेनिसिलिन इंड्यूस्ड है, ठीक है, तो एड्रेनलिन देंगे। सेप्टिक शॉक में नॉर एड्रेनलिन देंगे। कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनलिन है। ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन है। ये आपने घोल के पी जाना है बच्चों, ठीक है, कि किस टाइप ऑफ शॉक में हमने क्या देना है। अगला है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज लाई बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के बिल्कुल पीछे हमारे पास कौन सी आर्टरी होती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी मौजूद होती है। क्लियर? अ चाइल्ड एस्पायरेटेड पीनट बिकम सडनली साइनोज्ड एंड स्टार्ट कफिंग। द मोस्ट कॉमन लोब वेयर इट गेट्स लॉज्ड इज राइट लोअर लोब। क्लियर? अब ये कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, इनको गौर से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सुपीरियर लोब इज़ नॉट द राइट, ठीक है, सुपीरियर लोब इज़ नॉट द राइट आंसर एट इज द सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब। क्लियर? तो फॉरन बॉडी इन सुपाइन पोजीशन, जब भी कोई बंदा सीधा लेट के फॉरन बॉडी इनहेल करेगा और वो कहाँ जाके लॉज हो जाएगी? पोस्टीरियर बेजल लोब ऑफ राइट लोअर लोब, ठीक है, पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। और अगर ये हमारे पास पेशेंट अपराइट होगा, ठीक है, अपराइट होगा, तो ये क्या है? राइट लेटरल में पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब। और जबकि लेफ्ट लेटरल लेटा हुआ होगा तो इंफीरियर लिंग्यूलर ऑफ द लेफ्ट अपर लोब में जाके लॉज हो जाएगी। क्लियर? ये आपने याद करना है। फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंसीजनल हर्निया, ठीक है, और किस लेयर से इंसीजनल हर्निया बाहर की तरफ निकलती है? तो ये है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। आई टी से आप याद रख लो, आई से इंसीजनल और टी से ट्रांसवर्सैलिस, आई टी इट, ठीक है। 23 years old primary gravida presented with obstetric or department in second stage of labor. On examination sacral promontory was not reachable and the pelvic arch was narrow and prominent ischial spines। तो इसका मतलब है वो एंड्रॉयड पेल्विस के साथ हमारे पास आई है, ठीक है। अब नीचे देखिएगा, हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर तो हमारी फिंगर सैक्रल प्रोमोन्ट्री को नहीं रीच कर रही तो इसका मतलब है एंड्रॉयड पेल्विस है। क्लियर? आगे से एंगल भी छोटा है और ये हमारे पास इस्चियल स्पाइंस भी इन्वर्टेड हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एंड्रॉयड पेल्विस है। जबकि अगर तो सैक्रल प्लेक्सिस तक फिंगर्स रीच करती हैं तो ये हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। क्लियर? जब भी आपके पास प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट आएगी तो जब आप पीवी करेंगे टर्म पे तो आपने ये देखना है कि पेशेंट का पेल्विस एडिक्वेट है कि नहीं है, ठीक है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा है और पेल्विस एडिक्वेट नहीं है, एंड्रॉयड है, कोई और है जो कि डिलीवर नहीं हो सकती, तो हम उसको नॉर्मल लेबर का ट्रायल क्यों देंगे, ठीक है, टाइमली फिर उसका सेक्शन आउट हो जाएगा। 35 years old male has hypertension for the first time and he died. His autopsy shows ruptured aneurysm. There is deficiency of media at the site of the rupture. Why he died? तो ये हमारे पास क्या है? aortic dissection. Clear? aortic dissection की वजह से उसकी सडन डेथ हुई है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है द पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द जोना पेलियोसिडा इज द, ये हमारे पास है एक्रोसोम, ठीक है। जो एक्रोसोम पार्ट है उसमें वो एंजाइम्स मौजूद है जिन्होंने जोना पेलियोसिडा को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगला है फैटी पर्सन हैज़ हिस्ट्री ऑफ हाइपरलिपिडेमिया विच टाइप इज़ डेंजरस फॉर द हार्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लो डेंसिटी लिपिड्स के अंदर लिपिड का कंटेंट ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या है? ख़तरनाक वाले हैं, ठीक है, हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं। Ipsilateral oculomotor nerve palsy and contralateral corticospinal tract affected, it is seen in Weber syndrome, ठीक है। आपकी अगली असाइनमेंट ये है कि आप लोग 5 लाइन की असाइनमेंट मुझे वेबर सिंड्रोम पे बताओगे, ठीक है। बस आपने ये बताना है वेबर सिंड्रोम में जाके लीजन किस लेवल पे होगी और फिर हमारे पास किस ट्रैक पे होगी, अफेक्ट होगा, ठीक है, और पेशेंट की कौन सी नर्व जो है वो डैमेज हो रही है, बस, ठीक है। अच्छा, ए वेव कोरिस्पोंड्स टू पी आर सेगमेंट, ठीक है। लिपोफिलिक हार्मोन्स एक्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये लिपोफिलिक हार्मोन्स एक्ट करते हैं। आ पेशेंट हैज़ फिंगर कट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेन मीडिएटर। तो हम सबको पता है कि पेन मीडिएटर्स क्या हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, पेन मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन, नो ब्रेडिकाइनिन ऑप्शन। अच्छा, ब्रेडिकाइनिन है पेन मीडिएटर, ठीक है, लेकिन अगर ब्रेडिकाइनिन आपके ऑप्शन में ना हो तो यू कैन गो विथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
अगला है ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़, तो इसको आपने पल्लू से बांध लो, पेंटाजोसिन। ये आपके पेपर में आता है सवाल, ठीक है। अच्छा, क्लास में कितने कैंडिडेट्स हो? ओके, अच्छा, सारे जाग रहे हो? यस मैम। ओके, एक्सीलेंट। अब देखिएगा, जब भी हमारे पास क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट आएगा तो हमने ड्रग जो नहीं देनी, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो है पेंटाजोसिन, ठीक है, प्रेफरेबली पेंटाजोसिन। लोराज़ेपम एंड ऑक्सीजेपम कैन बी गिवन बट पेंटाजोसिन कांट बी गिवन, ठीक है, इसको याद कर लो। अगला है, आप पेशेंट हैज़ लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हिपैटिक बायोप्सी इज़। अभी थोड़ी देर पहले भी ये एमसीक्यू मैंने आपको करवाया था कि हिपैटिक बायोप्सी के लिए T10 मिड एक्सिलरी लाइन से हम अप्रोच करते हैं, ठीक है।